जिस प्रकार से कोई दुश्मन, कोई एनिमी देश में घुसपैठ करता है, वैसे ही कोरोना ने मेरे शरीर के अंदर धीरे धीरे घुसपैठ की। ऐसा लग रहा था कि जैसे तो ये वायरस दबे पांव मेरे शरीर के भीतर आ रहा है। कोरोना से मैंने कैसे लड़ा, किस प्रकार से मुझे फेस करना पड़ा, और कुछ ऐसी बातें जो मेरे हिसाब से आप सबको जानना, बल्कि हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब बातें मैं शेयर करूंगी। मैं डॉक्टर माया मसंद एक बार फिर कोरोना से ठीक हो गए आप सभी का वेलकम करती हूँ 4 पिलर्स ऑफ डेस्टिनी बाय डॉक्टर माया मसंद में, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड माइंड ट्रेनर। कोरोना एक ऐसा अदृश्य प्रॉब्लम है जिसका कोई तोड़ समझ में नहीं आ रहा है। सचमुच अगर आम भाषा में बोलें तो जो चाइना ने किया है उसे सचमुच पाप लगेगा। उसे किसी न किसी रूप में इस बात की सजा जरूर मिलेगी कि उसने एक ऐसा शत्रु हमारी तरफ भेज दिया जिसको हम जानते पहचानते नहीं हैं। जब धीरे धीरे कोरोना एक शत्रु के समान, एक वायरस जो घुसपैठ कर रहा था मेरे शरीर में, धीरे धीरे ऐसा लग रहा था, चल रहा था, उस समय इतना गुस्सा आ रहा था, ऐसा लगा अगर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र भी होता ना तो कोई हम हनुमान जी का मंत्र करके, कोई सिद्ध मंत्र करते, इसको कंट्रोल तो करते। पर चूंकि हीलिंग के कारण, मेडिटेशन के कारण वो मुझे महसूस हो रहा था। काफ़ी दिन तक परेशानी रही, 20 दिन तक। हालांकि मेरी बेटी जो 14 साल की है उसका मेष लग्न है और तुला राशि है। उसे मैंने जस्ट, उसको 27 तारीख को डायरेक्ट हुआ था, मैंने 22-23 तारीख को सिंपली उसे कहा कि देखो बेटा, मेरे ग्रह तो अच्छे हैं इस समय, परंतु चूंकि तुम्हारा चौथे घर से अढ़ैया चल रहा है जो आपके माता पिता दोनों को तकलीफ दे सकता है, इसलिए घूमना फिरना ज़्यादा मत करो। हम तो सेफ्टी के साथ जाते हैं, आप ऐसे ही फ्रेंड से मिलने चले जाते हो। और बैड लकीली उसी के दूसरे के तीसरे दिन उसकी फ्रेंड जिसको कोरोना था वो उससे मिलने गई, उसके साथ खेली, बातचीत की, और 26 तारीख को उसे बुखार हुआ और 27 तारीख को उसको कोरोना हो गया, और 29 तारीख को मुझे और मेरे हस्बैंड को भी हो गया। शुरू में तो सिर्फ दर्द, तकलीफ, जो परेशानियां रहती है वो थी, पर बाद में मेरा लंग्स पे इफेक्ट आ गया। मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा हुआ, उनको तो शायद दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मुझे भी काफ़ी खांसी हुई और सब। हालांकि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स हैं जो रेकी सीखे हुए हैं, हीलिंग सीखे हुए, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी हीलिंग दी जिससे जल्दी रिकवर हो गया। ये कोरोना एक ऐसी तकलीफ है जो कि इंसान की पूरी लाइफ लाइन पे अटैक करता है, उसके नर्वस सिस्टम पे, उसके लंग्स पे अटैक करता है। ये तो बिल्कुल सही है कि कोरोना जो है वो तकलीफ शरीर को पूरी तरह से ख़त्म करती है, परंतु इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। हालांकि मैं खुद वास्तु में हूँ, ज्योतिष में हूँ, तो मैं तो मानती ही हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो वास्तु, ज्योतिष, हीलिंग, खास करके ज्योतिष को मानते हैं। ये एक बार फिर पुख्ता तय हो गया कि ये वायरस बहुत डिफ़िकल्ट है, परंतु जिसका विल पावर ज़्यादा है उसका नहीं। ऑक्सीजन तो हजारों लोगों का कम हो रहा है, पर वही सर्वाइव कर पा रहे हैं, वही इस लाइफ लाइन में बच पा रहे हैं जिनके हाथों में जीवन की लाइन बची हुई है। कोरोना से हमको सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। पर जिस प्रकार से इस टाइम पीरियड में मैंने अपनों को देखा है, अपने कई लोगों को जाते हुए देखा है जिनका चेहरा जिंदगी भर नज़रों से नहीं हटेगा। वो लोग कोरोना से हार इसलिए मान के गए क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, उतना चले जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। राम जी ने जितनी चाबी भरी बस उतना ही चल रहा है। रीजन कोई भी बना हो, व्यक्ति बस चले ही जा रहा है। चाइना ने जो भारत छोड़िए पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए किया है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। इस वायरस के कारण लोग मतलब रोडों पे ऐसे मर रहे हैं, ऐसी तकलीफें हो रही हैं कि क्या बोलूं, बताइए आप। बोलने के लिए, समझने के लिए कुछ नहीं है। अगर अभी भी जो चीज़ चाइना ने हमारे साथ की वो उनकी गलती थी, हमको नहीं मालूम था, पर हमें अब तो मालूम है कि इससे बचाव कैसे करना है। इस गलती को दोहराना नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, पर फिर भी ये मास्क जो है वो हमको हर हाल में पहन के जाना है। बल्कि ये सिंगल फेस है, इसको डबल करके रखना है, सैनिटाइज़र लगाना है, प्लस अपने को एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है, दूरी रखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक हम इस कोरोना को मात नहीं दे पाएंगे, और फिर क्या हो सकता है आप समझ ही सकते हैं। और एक और बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा रिच है। सोचिए, हमको पहले ज़माने में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अभी भी हम लोग जो दूध रहता है उसकी मलाई हटाने के लिए फूंक नहीं मारते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, चूँकि ये सब चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट भी है, हम जानती भी हूँ, तो मैंने शुरू से वो किया है, कभी भी दूध में फूंक नहीं लगाई कि ठीक है वो बोलते हैं। पर समझ में अब ये बात आती है कि क्यों बोलते हैं। हमारे मुंह से जो कण निकलते हैं, वाइब्रेट होकर जो मुंह से निकलते हैं और वो दूध में जा सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, कोरोना तो अभी आया, कभी भी कोई बीमारी हो, सर्दी हो, ये हो, या दूध को बाहर खुला क्यों नहीं ले जाया जाता है। तो हमारे भारत में हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो भारतीय परंपराएं हैं, उसमें ही बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहने के तरीके हैं, वो रखिए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने को बचाइए, अपनों को बचाइए। लॉकडाउन हो कि नहीं हो, आपको अपने लिए बिल्कुल सख्त रहना है। बस इस वीडियो में इतना ही, कोई उपाय कुछ नहीं, बस ये इस लाइफ में ये 20 दिन में यही समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें जो हम जानते हैं उसका अगर सही समय पे उपयोग करें, अपने को और अपनों को सेफ रखें, दूसरों के लिए मानवता, प्यार, सहयोग और देने की भावना रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए और टेस्ट में नेगेटिव रहिए। इसी शुभकामना के साथ, थैंक्स अ लॉट, हैव अ सेफ लाइफ।